सद्गुरुदेव भगवान की जय। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मेरे गुरु जी बहुत गूढ़ गूढ़ चीज़ों का अर्थ बताते थे शास्त्रों का, कि जो आज के सदग्रंथ जितने हैं उनमें वो चीज़ें मिल नहीं पाती। गीता का बताते थे, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। ये पहला श्लोक गीता का। इति गुहितमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ये 15वां अध्याय का ये श्लोक पर गीता का है। गुरु जी बताते कि पहला प्रश्न, कल आपने कहा कि बिन शास्त्रों को, पहले कल प्रश्न अपना चल रहा था कि बिना शास्त्रों को पढ़ गुरु की तलाश नहीं करना चाहिए। मगर मैंने कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया और आपको सुनकर ही गुरु मान लिया, तो क्या मेरा रास्ता गलत? कल से मुझे सूझ नहीं पड़ता, क्या मैं सदा ही भटकता रहूँगा? ऐसा सोच रहे थे। बहुत सी बातें समझनी जरूरी है। पहली बात, यह जन्म आपका पहला नहीं है। आप जमीन पर नए नहीं हैं। बहुत बार हुए हैं, बहुत बार खोजा है, बहुत बार शास्त्रों में खोजा, बहुत बार गुरुओं के चरणों में बैठे के सोचा। सारे जन्मों का सार संचित आपके साथ में है। जो जो सोचा, जहाँ जहाँ बैठा, जिससे जिससे मिला गया, ये सारा उपक्रम आपके साथ रहा। यदि कभी ऐसा घटित होता हो कि किसी के निकट गुरु भाव पैदा हो जाता हो, तो उसका केवल एक ही अर्थ है कि पिछले जन्मों की अनंत यात्रा में गुरु के प्रति समर्पित होने की जो पात्रता अर्जित की है, अगर वैसा न हो तो गुरु भाव पैदा होना संभव नहीं है। जैसे फूल तो तभी लगेंगे वृक्ष पर जब वृक्ष बड़ा हो गया हो, शाखाएं फैल गई हो, पत्ते लग गए हो और फूल लगने का समय आ गया हो। बीज से सीधे फूल कभी नहीं लगते। तो पहली बात तो यह है, ख्याल में रखना चाहिए कि यदि सच में गुरु भाव पैदा हुआ हो तो शास्त्रों की खोज पूरी हो गई। वह चाहे ज्ञात न भी हो, चाहे आपके चेतन मन को उसका पता भी न हो, और अगर गुरु भाव भ्रांत हो गया, मिथ्या हो, सिर्फ ख्याल हो, पैदा न हुआ हो, तो ज्यादा देर टिकेगा नहीं। उसका कोई बहुत मूल्य नहीं है। वह ऐसे है जैसे फूल को किसी ने बीज के ऊपर रख दिया हो और बीज से निकलता न हो। यदि गुरु भाव वस्तुतः पैदा हुआ तो जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। वही लक्षण है कि गुरु भाव वास्तविक है या नहीं, क्योंकि गुरु भाव एक बड़ी क्रांतिकारी घटना है, साधारण बात नहीं। किसी के प्रति समर्पण की भावना जीवन को आमूल बदल कर रख देती है। समर्पित होते ही आप दूसरे होने शुरू हो जाते हैं। आपका जीवन बदलने लगना शुरू हो जाता है। वह जो व्यक्ति समर्पित हुआ था मर ही जाता है और नए व्यक्ति का उद्गम होता है, नए व्यक्ति का अनुभव होता है। अगर समर्पण की शरण जाने की भावना वास्तविक हो, और वास्तविक का अर्थ यह है कि पिछले जन्मों का अनुभव से निकली, तो आपके जीवन में क्रांति शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में एक नई
बातें उठ करके कैसे आएगी? जब पिछले जन्मों का सब कुछ किया गया है तो अनुभव में आने लगेगी। आपकी वृत्तियों में फर्क होगा, आपके लोभ में, क्रोध में, काम में फर्क होगा, आपकी करुणा गहन होगी, मैत्री बढ़ेगी, सुख दुख के प्रति अपेक्षा आनी शुरू होगी। इस प्रकार से भैया भविष्य बहुत मूल्यवान नहीं मालूम होगा, परंतु वर्तमान ज़्यादा मूल्यवान मालूम होगा। और जो दिखाई पड़ता है उससे भी ज़्यादा जो नहीं दिखाई पड़ता है उसकी तरफ आंखें उठनी शुरू हो जाएगी। ऐसे जीवन में सब तरफ से फर्क पड़ने शुरू होने लगेंगे आपकी ज़िंदगी में। अगर गुरु भाव, गुरु के प्रति समर्पण का भाव अतीत के अनुभवों से निकला हो, वो पहचानने में अंतर नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनने की बात है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो एक भी अक्षर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये गुरु भाव, गुरु कोई मंचों की चीज़ नहीं है कि मंच में गुरु बना लिए, भेष बना लिए। गुरु का भाव आंतरिक है। उस भाव को जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक गुरु का कोई लाभ नहीं है, न उससे कोई फायदा मिलेगा। अगर गुरु भाव, गुरु के प्रति आपका पूर्ण समर्पण भाव अतीत के अनुभवों से निकलेगा, वो पहचानने में अंतर नहीं पड़ेगा। प्रभावशाली व्यक्ति है, उनके व्यक्तित्व में प्रभाव हो सकता है। गुरु के प्रति भाव पैदा नहीं होता, गुरु के प्रभाव में आपके ऊपर फूल रख जाता है, दब जाता है, ढक जाता है, तो प्रभावशाली व्यक्ति है, उनके व्यक्तित्व में प्रभाव हो सकता है, उनकी वाणी में प्रभाव हो सकता है, उनके अस्तित्व में प्रभाव हो सकता है। उस प्रभाव की छाया में आपको लग सकता है छाया कि आप समर्पित हो रहे हैं, लेकिन वह ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। वह सम्मोहन से ज़्यादा नहीं है, जल्दी एक वर्षा भी उसे धो देने के लिए काफ़ी होगी। तो कहीं कसौटी है कि अगर समर्पण आपको बदल रहा हो, टिकता हो और धीरे धीरे स्थिर भाव बनता हो, तो समझना कि शास्त्रों की कोई ज़रूरत नहीं है। शास्त्रों का काम पूरा हो चुका, और समर्पण भाव कई बार आता हो, अनेक के प्रति टिकता न हो, आता हो चला जाता हो, जरा सा पानी और सब बह जाता हो, तो समझना कि व्यक्तियों के प्रभाव में आपको लगता है कि समर्पण हो रहा है। ये समझना, यह समर्पण आपका नहीं है, उससे कोई रद्दो बदल, कोई क्रांति कभी नहीं होगी। आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे। नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं बिना बदले प्रभावित हो जाता है, उसके जीवन की सारी व्यवस्था ऊपर ऊपर सतह पर होने लगती है, और किसी से भी प्रभावित हो सकता है। वह जहाँ जाएगा वहाँ ही प्रभावित हो जाएगा, लेकिन प्रभाव होगा ऊपर लहरों पर। उसके प्राणों की गहराई में कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। प्राणों की गहराई में तो घटना घटती, वह आप के ही अनुभव से घटेगी, दूसरे के उसमें से नहीं होगा। आपका अनुभव तैयार हो और गुरु का मिलन हो जाए तो समर्पण शरणागति पैदा कर देती है। आपका अनुभव भीतर न हो और गुरु का मिलना हो जाए तो प्रभाव पैदा होता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। लेकिन प्रभाव क्षण में आता, क्षण में चला जाता, उसका कोई बहुत देर तक टिकता नहीं ना, बहुत देर उसका बहुत मूल्य नहीं उसका। वह प्रभाव ऐसे ही है जैसे आप चित्र देखने गए और फिल्म देखी और थोड़ी देर को प्रभावित हो गए और बाहर निकलती ही बात समाप्त उसका समझना हो। यह भी हो सकता है कि फिल्म देखते क्षण में करुणा उमड़ आई हो, आंख आंसुओं से भर गई हो, लेकिन जैसे ही पर्दे पर प्रकाश होता है, घंटी बजती है, स्मरण आ जाता है, सिर्फ फिल्म थी, प्रकाश छाया का खेल था, रोने जैसा कुछ भी न था, आप हंसते हुए बाहर आ जाते। हो सकता है अभी भी आंखें गीली हों, लेकिन वह सब ऊपर ऊपर, भीतर उसके परिणाम में कुछ भी नहीं।
मुझे सुनकर प्रभाव हो सकता है, मेरी बात अच्छी लग सकती है, तर्कयुक्त मालूम हो सकती है, मेरी बात का काव्य मन को पकड़ ले सकता है, उस पर आप प्रभावित हो सकते, लेकिन उसका बहुत मूल्य नहीं है। मनोरंजन से ज़्यादा मूल्य नहीं है। बाहर आप जाएंगे वह सब खो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा, बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपके भीतर अनुभव भी पका हो और फिर भी जो मैं कह रहा हूँ मेरे गुरुदेव कह रहे हैं, मेरी बात का उससे मेल हो जाए, बीज भी पड़ा हो जमीन में और वर्षा हो तो अंकुरण जरूर होगा, ऐसा गुरु जी कहते थे। बीज आपको अपने साथ लाना है। कोई भी गुरु आपको अनुभव नहीं दे सकता। गुरु वर्षा बन सकता है, अनुभव का बीज भीतर हो तो अंकुरित हो सकता है। गुरु की मौजूदगी माली का काम कर सकती है, लेकिन कोई भी गुरु बीज नहीं बन सकता। आपके लिए उसका कोई उपाय नहीं। से सुंदर सुंदर वाक्य गुरु जी बोलते थे कि मन को झकझोर देने वाली चीजें बोलते थे। इसकी भी जांच निरंतर अपने को जांचते रखना चाहिए। हम केवल प्रभाव से तो नहीं जीते हैं, अपने भीतर भी खोज करना चाहिए कि हम सिर्फ सम्मोहित तो नहीं हो रहे हैं किसी की बातों में, किसी के अभाव प्रभाव में, किसी के ढकोसले में, किसी के पाखंड में। आजकल पाखंडी ज़्यादा घूम रहे हैं। यहाँ तक लिखा है कि जिसको वेद मालूम नहीं है, वेद से वंचित है, वेद के अर्थ को नहीं जानता है, उससे कोई कर्मकांड नहीं कराना चाहिए। जो वेद के अर्थ को नहीं जानता, यहाँ तक लिखा कि यज्ञ के सामने जो वेद को समझता नहीं, जो वेद पढ़ा नहीं, अर्थ नहीं जानता, उसके सामने आहुति तक न करना चाहिए, यहाँ तक लिखा है। अब आजकल ये पाखंड ढोंग फैला हुआ है। शास्त्र धड़ल्ले से बिक रहे हैं। 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 लाख लाख की कथाएं चल रही हैं। ये क्या पाप नहीं तो क्या है। यज्ञ हो रहे, यज्ञ में होता ठीक नहीं है, यजमान ठीक नहीं है, न आचार ठीक है, जो करने वाले उनकी कोई क्रिया ठीक नहीं है। वह शुद्धि से जाप पाठ पूजा करते हैं, क्रिया का ज्ञान नहीं है, जिसको वेद का अर्थ मालूम नहीं, वेद जानता ही नहीं, वो यज्ञ करा रहा, कैसे फल की प्राप्ति होगी। इधर यज्ञ हो रहा है और दूसरे तरफ अनिष्ट हो रहा। नागपुर में कितने यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन ये घटना क्यों हुई, घटी उप मुख्यमंत्री के मरने से क्यों हुआ, ये सब अनिष्ट हुआ कि न हुआ। इसलिए इनका प्रभाव इसलिए नहीं है कि वो सामग्री, वो यज्ञ के आचार्य, यजमान, ब्राह्मण, वो सब नियम विधि से कुछ भी नहीं होता, इसलिए इनसे कुछ भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। तो कोई भी गुरु आपको बता नहीं सकते, क्योंकि बाहरी चीज में कुछ भी है ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान की बातें तो करेंगे बड़ी बड़ी, बड़े बड़े ज्ञान स्टेज में बोलेंगे, लेकिन जब स्टेज के बाहर आते तो उनके चरित्रों को सुनो कि क्या है उसमें। एक भी न आचरण है, न चरित्र है, न कोई तप है, न कोई उपासना है, न कुछ भी उनके, खाली रहता है। वह केवल सुन करके, याद करके और बैठ करके व्यासपीठ में बोल दिए। आजकल नए नए लड़के, नई नई लड़कियां कथाएं करें, जिनको कुछ भी आचरण नहीं, जिनको कुछ भी नहीं आता। आजकल वो ऐसा शोषण धर्म में हो रहा है। ये सारी चीज़ें क्या कहना है, बड़ा विचित्र हो रहा समय आज का, कि देख करके सुन करके बड़ी बहुत दुख हो रहा है कि कैसा होगा, क्या होगा दुनिया में, क्या कोई विस्फोट ही हो। देखिए अभी प्रयाग में वहाँ क्या हुआ, शंकराचार्य जी किस प्रकार से उनके साथ में क्या हुआ। अब कहते हैं, कोई कहता सरकार की गलती है, कोई कहता शंकराचार्य जी की गलती है। अब सरकार का तो काम यह है कि व्यवस्था करना, इतने का तो ठीक है, सरकार का काम ठीक है, लेकिन अब धर्म के कार्य में सरकार का काम थोड़ा सा गलत हो गया कि वहाँ ब्राह्मण थे, संत थे, उनको मारना न चाहिए,
खींचना चाहिए, उनको लातों से मारना चाहिए, चोटी न पकड़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन उनकी भी गलती है कि किसी एक सरकारी व्यक्ति को जो तुम्हें रात दिन सेवा दे रहा है, तुम्हारे जान के लिए रक्षा कर रहा, तुम्हारी चोरी चमारी छिनारी ये अत्याचार जो भी होते हैं क्षेत्रों में, वो तुम्हारी व्यवस्था के लिए हैं। और तुम उन्हीं की कॉलर पकड़ो, उन्हीं को गाली दो, तो उनका काम फिर तो है ही सख्ती करना। तो इधर भी ध्यान आना चाहिए। और दोनों पक्ष दोनों ठीक हैं, लेकिन कोई अपना अहंकार छोड़ने के लिए नहीं तैयार है कि मैं अपना अहंकार छोड़ दूं, मुझे राष्ट्र सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। संत महात्माओं को तो ये और ख्याल होना चाहिए कि हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि। यदि तुम अपने एक धार्मिक मर्यादा को ही ले करके अगर ये टेक लगाओ कि नहीं सरकार हमारे सामने आवे क्षमा मांगे, तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि सरकार के लिए संविधान ही सर्वोच्च, वही उसका देवता है, वही उसका सदगुरु है। राष्ट्र वही उसका गुरु है। राष्ट्र वहाँ राष्ट्र प्रमुखता प्रधान ली जाएगी, प्रधानता वहाँ राष्ट्र सर्वोपरि, व्यवस्था सर्वोपरि। इस प्रकार से सोच करके फिर आगे का प्रसंग बताएंगे। ओम शांति।